बरेली में सड़क हादसा, कार और ट्रक की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, एक घायल। सीबीगंज थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। जौनपुर के हसनपुर गांव में सगे भाइयों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों के 9 लोग घायल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र में दुकान को लेकर भिड़े 2 पक्ष, मारपीट के साथ हुई फायरिंग, एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, अजय कुमार बने 32 वाहिनी पीएसी के कमांडेंट, संतोष कुमार मिश्रा कुशीनगर और धवल जायसवाल को फतेहपुर का एसपी बनाया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। अजय कुमार 32 वाहिनी पीएसी के कमांडेंट बनाए गए हैं। संतोष कुमार मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाया गया। अभिषेक यादव एसपी रेलवे प्रयागराज। उदय शंकर सिंह को प्रशिक्षण एवं सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया। धवल जायसवाल को एसपी फतेहपुर बनाया गया। शुभम पटेल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ भेजा गया। श्रद्धा नरेंद्र पांडे को 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ का कमांडेंट बनाया गया। विवेक चंद्र यादव को प्रयागराज कमिश्नरी में डीसीपी पद पर भेजा गया है। तो यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अजय कुमार 32 वाहिनी पीएसी के कमांडेंट बनाए गए। संतोष कुमार मिश्रा कुशीनगर, धवल जायसवाल को फतेहपुर का एसपी बनाया गया है। आठ आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए उत्तर प्रदेश में। संतोष कुमार मिश्रा एसपी कुशीनगर, अभिषेक यादव एसपी रेलवे प्रयागराज, उदय शंकर सिंह को प्रशिक्षण एवं सुरक्षा मुख्यालय भेजा गया। धवल जायसवाल एसपी फतेहपुर बनाए गए। शुभम पटेल को एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ भेजा गया। बरेली से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार और ट्रक की टक्कर। हादसे में 3 की मौत हो गई, एक घायल है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सीबीगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, कार और ट्रक की भिड़ंत हुई, 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। सीबीगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। सीबीगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर बरेली से, भीषण सड़क हादसा हुआ है बरेली में। कार और ट्रक की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत। 2024 को थाना सीबीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मथुरापुर के निकट शहर से झुमका चौराहे की तरफ जाने वाले दिल्ली हाईवे पर 2 वाहनों डीसीएम एवं ऑल्टो के मध्य में एक दुर्घटना हो गई। डीसीएम वाहन झुमका चौराहे से शहर की तरफ आ रहा था एवं ऑल्टो वाहन शहर से झुमका चौराहे की तरफ जा रहा था। ऑल्टो गाड़ी में सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। इनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया था। इनमें से 3 युवकों की मृत्यु हो गई है। थाना सीबीगंज द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बरेली में सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज के गंगानगर क्षेत्र में दुकान को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
प्रयागराज से खबर है, जहां दुकान को लेकर आपस में दो लोग भिड़े। मारपीट के साथ फायरिंग हुई। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस हिरासत में है 8 लोग। आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को दोपहर थाना बहरिया से सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में दुकान की कब्जेदारी को लेकर एक माह से विवाद प्रचलित था, जिसमें फायरिंग हुई है व 2 व्यक्तियों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में 6 संदिग्ध अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में खुटहान थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवादित जमीन पर गड्ढा खोदने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि भाइयों सहित परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जौनपुर से खबर है, मारपीट का ये वीडियो सामने आया। जमीन को लेकर आपस में ही परिवार के लोग भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर मारपीट हुई। महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो 2 सगे भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हुआ। गड्ढा खोदने को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा। हसनपुर गांव का ये मामला है। थाना खुटहान अंतर्गत ग्राम हसनपुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें प्रथम पक्ष के जिलेदार इत्यादि के द्वारा शनि इत्यादि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया और शनि के द्वारा जिलेदार इत्यादि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मजरूबों को इलाज हेतु जौनपुर रवाना किया गया और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। चलिए बिजनौर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां खो बैराज नहर में युवती का शव मिला है। 2 दिन से युवती लापता थी। गांव हादकपुर शेरकोट के रहने वाली युवती बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेरकोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से खबर, 2 दिन से युवती लापता थी। शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शेरकोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से बड़ी खबर, खो बैराज नहर में एक युवती का शव मिला है। 2 दिन से लापता थी युवती। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शेरकोट थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती का शव मिला है। 2 दिन से लापता थी युवती। खो बैराज नहर में युवती का शव बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। के हाफिजाबाद गांव से कल एक लड़की के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो ट्यूशन पढ़ने गई थी, घर वापस नहीं आई। परिवारीजनों द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस टीम की मदद से खो बैराज के पास से लड़की का बैग और मोबाइल बरामद किया गया। आज दोपहर में उसी लड़की की डेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। परिवारीजनों ने उसकी पहचान कर ली है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी विधिक कार्यवाही होगी सुनिश्चित कराई जाएगी। कासगंज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चोरों ने स्कूल और पंचायत भवन को अपना निशाना बनाया है। बैटरी, एलईडी के साथ अन्य सामान चोरी कर ले गए। गांव के प्रधान ने थाने में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के भूजपुरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने स्कूल और पंचायत भवन को अपना निशाना बनाया।
वहां पर रखा सामान, बैटरी, एलईडी के साथ कई सारी चीजें चोरी कर ले गए। गांव के प्रधान ने थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के भुजपुरा गांव का मामला बताया जा रहा है। स्कूल और पंचायत भवन में चोरों ने हाथ साफ किया। बैटरी, एलईडी सहित कई सामान पार कर दिया। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। 28 जुलाई की रात में एक चोरी की घटना हुई, जिसमें पंचायत घर और प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी कर ली, जिसमें पंचायत घर से इन्वर्टर, वेंट्रा, कंप्यूटर सिस्टम और एलईडी टीवी, इसी तरीके से प्राथमिक विद्यालय में थे एक स्मार्ट टीवी, गैस सिलेंडर, खाद्यान्न पदार्थ और आंगनवाड़ी की वेटिंग मशीन आदि सामान चोरी हुआ, जिसकी सूचना हम लोगों को सुबह 29 जुलाई को पंचायत सहायक और विद्यालय के टीचरों ने दी। हम लोग मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जो कि पुलिस को एफआईआर नोट करा दी है और पुलिस इस मामले की अपनी विवेचना कर रही है। जौनपुर में सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता की भी 3 माह पहले हत्या कर दी गई थी। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। जौनपुर से खबर बता रही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाजार से युवक लौट रहा था। बता दें, युवक के पिता की भी कुछ माह पहले हत्या की गई थी। मामले के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मौके पर कयार गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत कयार गांव में आज सायंकाल लगभग 5:30 बजे के आसपास कयार गांव निवासी अब्दुल्ला पुत्र मृतक एजाज कयार मार्केट से कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 बदमाशों के द्वारा उसके ऊपर फायरिंग की गई और फायर इंजरी से उसकी डेथ हो गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंच करके वहां पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई और मृतक को पंचायतनामा की कार्यवाही कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया और अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीमें बना दी गई हैं और दबिश दी जा रही है। अभियुक्तों की पहचान हो गई है और शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्यवाही साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जाता है कि पकड़ा गया बदमाश फरार चल रहा था। आरोपी पर हत्या की कोशिश करने का आरोप है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर से खबर, पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई। गोली लगने से घायल हुआ है आरोपी। हत्या की कोशिश करने के मामले में लंबे समय से फरार था आरोपी। मैनुद्दीन पुलिया के पास ये मुठभेड़ हुई है। थाना प्रभारी बक्सा एवं थाना प्रभारी बदलापुर की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा थाना तेजी बाजार अंतर्गत मैनुद्दीनपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस को लक्ष्य करके उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को मौके से पकड़ा गया, जिसकी पहचान रोहित यादव पुत्र रामबली यादव निवासी सरौली थाना तेजी बाजार के रूप में हुई, जिसके कब्जे से मौके से ही एक 32 बोर की पिस्टल, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुए। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। सीतापुर में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों का सम्मान एसपी चक्रेश मिश्रा ने किया। बता दें कि लखनऊ में ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सीतापुर के खिलाड़ियों ने अलग अलग आयु वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किए। सीतापुर से खबर है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है।
एसपी चक्रेश मिश्रा ने सम्मानित किया बच्चों को। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग में बच्चों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल किया है। झांसी की कोतवाली पुलिस ने तलैया मोहल्ले में युवक की हत्या का खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी दुकान पर काम करने वाले नौकर ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि युवक आरोपी से दिन रात काम करवाता था और छुट्टी नहीं देता था। इससे नाराज होकर आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। झांसी से खबर है, जहां एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि नौकर ने हत्या की थी युवक की। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। कोतवाली के तलैया मोहल्ला में आबिद, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी, इसकी अधजली लाश मिली हुई थी, जो शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली मौके पर गए थे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा फील्ड यूनिट भी मौके पर बुलाई गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर बीएनएस की उचित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए वसीम, जो इसका नौकर था, परिजनों ने इसको आरोपी बनाया था। इसके यहाँ 15,000 की नौकरी करता था वसीम उसी दिन से फरार चल रहा था। आज मुखबिर की सूचना पर वसीम को गिरफ्तार करते हुए उससे जब पूछताछ की गई तो उसने जुर्म से इकबाल किया कि दुकान से 49,000 रुपये लेकर के भाग गया था। गिरफ्तारी के उपरांत वसीम से कुल 47,000 रुपये तथा आला कत्ल बरामद करते हुए बीएनएस की उचित धारा में बढ़ोतरी करते हुए वसीम को जेल भेजा गया। चंदौली में आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चंदौली से खबर है, जो आकाशीय बिजली का कहर आकाशीय बिजली के गिरने से मृत्यु हुई है, जो कि अत्यंत दुखद घटना है, जिसमें ये 2 बहनें हैं जो बच्चियां थी और 2 पुरुष है। इसमें ये चारों लोगों के परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। पुलिस और राजस्व की टीम इनके घर पर भी गई थी, इनको सांत्वना भी दी है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा दिया जाना होता है उसको दिलाने के लिए जो कार्रवाई की जानी है वो प्रचलित हो गई है। उसको 24 घंटे में दिलाने का हमारा पूरा प्रयास है और हम लोग अगेन अपील करेंगे सभी लोगों से कि नौगढ़ और चकिया खास करके इन एरियाज़ में आकाशीय बिजली का हमेशा खतरा बना रहता है। तो जब भी इस प्रकार से बारिश हो या बिजली की संभावना हो तो अपने घरों से न निकले और जो एडवाइजरी और डूज एंड डोंट्स हमने जारी किए उसका जरूर अनुपालन। फिरोजाबाद कानपुर मंडल ब्यूरो चीफ अवनीश दीक्षित पर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आज फिरोजाबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पत्रकारों द्वारा राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पत्रकारों का सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किए जाने का विरोध किया गया। साथ ही ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में दर्जनों पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और नारेबाजी की। फिरोजाबाद प्रेस क्लब सदैव पत्रकारों के हित में हमेशा तत्पर रहता है। पत्रकार बंधुओं पे कहीं भी कोई घटना होती है, कोई ऐसे मामले आते हैं, फिरोजाबाद प्रेस क्लब के समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्य एवं पत्रकार बंधु एकजुट होकर उस साथी के सहयोग में हम लोग लामबंद होते हैं। कानपुर में श्री अवनीश दीक्षित जी के खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसका फिरोजाबाद प्रेस क्लब पुरजोर विरोध करता है। हम शासन, प्रशासन और राज्यपाल महोदया से मांग करते हैं मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए जो इस मामले के वास्तव में आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पत्रकारों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को रोका जाए। देखा जा रहा है प्रदेश भर में अधिकारी पत्रकारों को टारगेट करते हैं। खबर को लेकर या कोई बात होती है तो पत्रकारों को भी इंडिकेट किया जाता है, जबकि सफेद पोश लोग, तमाम
ऐसे लोग जो भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, पूरे जोर से चल रहा है काम। लेकिन केवल और केवल पत्रकारों पर क्षणिक बात को लेकर टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमें हमारी आज़ादी से वंचित नहीं किया। मैनपुरी में किसान बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। किसानों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से फसलें सूखने की कगार पर है। किसानों ने अपनी समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सुल्तानगंज बिजली सब स्टेशन का घेराव किया। इस मौके पर किसानों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन भोगाव के एसडीओ को सौंपा, जिसमें 2 दिनों के अंदर सुचारू बिजली सप्लाई की मांग की, साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खेत सूख रहे हैं और बिजली साहब आए ना रही कतई जे दशा है साहब बहुत पौधे की सब एक बूंद खेत न पानी ना कर्जा लेके खेती करी साहब बर्बाद भय जा रहे सब लोग। सर सरकार क्या कह रही, आप लोग पढ़े लिखे हो साहब, आप सब जानते हो, हम तो धरती की जमीन की सच्चाई जानते हैं। कतई बिजली सर नहीं आते हैं और खेत सूखे जा रहे हैं और आत्महत्या कर ले के मर जाए के कहाँ जाए बताओ, धरती में समाये जाए, का बच्चा खाए का जानवर खाए, बर्बाद है। मैं आपको बता दूं किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसानों के खेतों में एक बूंदी पानी नहीं है। जो धान गाड़ दिए गए हैं, बुरी तरह सूख रहे हैं। किसान आज मरने के कगार पर है। वो तो हमने किसानों को रोक लिया है, नहीं इस पेड़ पे कम से कम 2-3 किसान फांसी लगाने को तैयार थे और ये जिम्मेवारी हमारे जिला प्रशासन की होती। अगर सरकार ने मेरी बात को नहीं माना, कम से कम 10 घंटा सरकार हमें किसानों को लाइट मुहैया करवाए। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो अगली बार चेतावनी देते हुए मैं कम से कम 2000-3000 किसानों के साथ पावर हाउस का घेराव करेंगे या फिर डीएम कार्यालय घेराव करेंगे। देखिए जो बिजली की जो समस्या है जो वर्तमान में चल रही है, यही नहीं ये क्षेत्र में कई जगह समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि समय फसल का लोड बढ़ गया है। लोड बढ़ जाने के कारण जो वोल्टेज हमारे वो डाउन हुए हैं, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इसको हम जल्द से निदान करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये जो सुल्तानगंज फीडर है, इस पे 3 फीडर जुड़े हुए हैं, पीछे जो है सिविल लाइन और एक फीडर और है। इसकी सेपरेट लाइन बनाने के लिए काम चल रहा है। जैसे वो सेपरेट लाइन बन जाएगी तो उनकी समस्या का समाधान परमानेंट हो जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।